स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर कौन सा हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप कर रहे हैं वो है ग्रुप 16। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है जो हमारे सिलेबस में है अब की बार वो है डाई ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन बोले तो हमारे पास O2 जो होता है इसे बोलते हैं हम डाई ऑक्सीजन। तो इसकी प्रेपरेशन हमने करनी है। सबसे पहले ये हम प्रेपरेशन करेंगे तो लेबोरेटरी में किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द KClO3 इसको हीट करना है तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो हमारे पास 2KCl बन जाएगा और हमारे पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाएंगे। सो इसको जस्ट क्या करना है KClO3 को हमने हीट करना है। सो नेक्स्ट जो प्रेपरेशन है हमारे पास वो कौन सी है Ag2O। ये है सिल्वर ऑक्साइड को हीट करना है तो हमारे पास सिल्वर एंड ऑक्सीजन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से लेड ऑक्साइड को भी हम हीट करके जो लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन हमारा जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। ठीक है, इसको अब डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज होने से वाटर एंड ऑक्सीजन जो वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसी तरीके से KNO3 जो कि डिकम्पोज होगा KNO2 प्लस O2 में जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये तो थी हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ O2। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी अब अगर हम देखें कि कौन कौन सी है, सो यू कैन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ O2। तो हमारे पास आ जाएगी, ये कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, कलर भी कोई नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती इस गैस की। तो ये लिक्विड में भी होती है और सॉलिड में भी पाई जाती है। अगर ये तो सॉलिड हो तो ब्लू कलर की हो जाती है ड्यू टू द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये है ब्लू दिखाई देती है अगर ये सॉलिड हो तो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन अगर बात करें तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी तो लो ही होगी क्योंकि इसमें जो है डबल बॉन्ड होने के कारण हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन्हें इस बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए, और इसीलिए जो है इसकी रिएक्टिविटी कम रहती है। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ करते हैं। सबसे पहले जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके वो ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम ने O2 के साथ रिएक्ट किया और सोडियम ऑक्साइड बना दिया, मैग्नीशियम के साथ O2 ने रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इसी तरीके से यही हम रिएक्शंस नॉन मेटल के साथ भी करवा सकते हैं। अगर रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ बात करें तो इसी तरीके से कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और फास्फोरस के साथ मिलके P4O10 बना देगा, सल्फ़र के साथ मिलके सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिलके NO बनाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्लोरीन के साथ मिलके OF2 बना सकता है। तो जो पहले वाले मैंने 3 बात की है कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फ़र, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो एंडोथर्मिक कौन सी होती है, जब नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है ऑक्सीजन तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है बनती हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर ऑक्सीडेशन में देखो ये कैसे करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी एट 723 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिंक सल्फाइड के साथ भी ये जिंक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो HgS के साथ ऑक्सीजन जो मिलके है अगर हीट करेंगे तो हमारे पास HgO बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो इसमें साथ में हमारे पास से जो साइड प्रोडक्ट निकले हैं सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में मिलेंगे क्योंकि हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट किसके साथ करवाया, सल्फाइड के साथ करवाया, जैसे जिंक सल्फाइड के साथ करवाया फिर मरकरी सल्फाइड के साथ करवा दिया। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ केमिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो आगे हम इसके देखते हैं यूजेस क्या क्या हैं। तो ऑक्सीजन वन ऑफ द गुड कंपोनेंट यूज्ड एज इन रॉकेट फ्यूल्स, वेल्डिंग में भी इसका यूज़ होता है। जो ऑक्सीजन का O18 है, ये देखो O18
O18 मतलब कि हम नॉर्मल ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन वैसे O16 होता है, ठीक है, उसका मास है जो 16 होता है, लेकिन यहाँ 18 है। तो ये इसका आइसोटोप है ऑक्सीजन का, जो कि स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में और क्लोरीन की फॉर्मेशन में भी ये यूज़ होता है। तो अगर बात करें हम ऑक्सीजन की, तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में ये हेल्प करता है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलती है, एनर्जी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यू कैन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, क्या क्या डिस्कस किया हमने। ऑक्सीजन की प्रेपरेशन डिस्कस की, लैब प्रेपरेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन की, फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और केमिकल प्रॉपर्टीज साथ में डिस्कस की, और लास्ट में हमने यूजेस ऑफ ऑक्सीजन है वो उनको डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।